भारत सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए लागू करने का नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया है। पूरे देश भर में इसको लेकर काफी हलचल थी और ये माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले इसको लागू किया जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कई बार अपने बयान में ये बात भी कही थी कि लोकसभा चुनाव से पहले हम सीएए को लेकर आएंगे। 2019 में जब ये बिल संसद में आया था तो उसके बाद काफी विरोध प्रदर्शन हुआ था, शाहीन बाग जैसा बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था जो कई महीनों तक चला था। इसके अलावा देश भर में अलग अलग हिस्सों में खूब विरोध प्रदर्शन हुए थे। 2019 में ही ये बिल दोनों सदनों से पास हो गया था, जिसके बाद जनवरी 2020 में राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। लेकिन पिछले 4 साल बीत जाने के बावजूद ये अब तक लागू नहीं हो पाया था, जिसको लेकर विपक्ष भी काफी क्रिटिसाइज करता रहा सरकार को और सरकार से भी ये पूछा जाता रहा कि सीएए कब लागू किया जाएगा। तो इस सवाल का जवाब आज मिल गया है। 11 मार्च 2024 को भारत सरकार ने सीएए लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब यहाँ समझ लेते हैं कि सीएए है क्या। सीएए जो भारत के पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक हैं, जैसे पाकिस्तान में हिंदू, ईसाई, बौद्ध, पारसी या फिर अफगानिस्तान और बांग्लादेश में भी इस समुदाय के जो लोग हैं, नॉन मुस्लिमों के अलावा, क्योंकि भारत सरकार का ये तर्क है कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश हो, वहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है। तो वहाँ पर मुस्लिम समुदाय के अलावा बाकी जो और धर्मों के लोग हैं वो अल्पसंख्यक हैं और उनको अलग अलग तरीकों से प्रताड़ित किया जाता रहा है, जिसकी वजह से वे भारत में शरण लेने के लिए मजबूर होते हैं। और ऐसे बड़ी संख्या है शरणार्थियों की जो भारत में नागरिकता के लिए आए हुए हैं। तो इन लोगों को जो पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी हैं, नॉन मुस्लिम, उनको नागरिकता देने के लिए भारत सरकार ये कानून लाई है। इसको लेकर भारत सरकार कई बार, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, कई बार क्लैरिफाई भी कर चुके हैं कि सीएए नागरिकता देने का कानून है, न कि नागरिकता लेने का, क्योंकि इसको लेकर काफी विरोध प्रदर्शन भी हो रहा था। तो इस वजह से बार बार सरकार की ओर से इसको लेकर क्लैरिफिकेशन भी जारी किया जाता रहा है। आज जब ये बिल आया है तब भी सरकार की ओर से ये कहा गया है कि ये लोगों को जो पड़ोसी देशों से आने वाले शरणार्थी हैं उनको नागरिकता देने के लिए कानून लाया गया है, न कि किसी से नागरिकता लेने का। अब जब सीएए लागू हो चुका है तो विपक्षी दलों ने एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा है। पुराने जो सवाल थे वो तो हैं ही, साथ में ये सवाल भी है कि ये जो टाइमिंग है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले की सीएए को लागू करने की, ये चुनाव में लाभ लेने के लिए, चुनाव में ध्रुवीकरण करने के लिए, हिंदू वर्सेस मुस्लिम करने के लिए बीजेपी ने ऐसा किया है, ऐसा विपक्षी दलों का दावा है। हम यहाँ पर आपको कुछ जो विपक्षी दलों के रिएक्शंस आए हैं अब तक, उनके बारे में भी बता देते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर इस नियम में हम पहले इसका अध्ययन करेंगे, अगर इसमें कुछ सब कुछ सही होता है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर इसमें कोई दिक्कत होती है तो हम इसका विरोध करेंगे। साथ ही उन्होंने इसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाया और ध्रुवीकरण का भी आरोप लगाया। आप उनको सुन लीजिए एक बार पहले मेरे को रूल्स देखने दीजिए। आई एम जस्ट वॉचिंग द नोटिफिकेशन। अभी नोटिफिकेशन नहीं निकाला, रूल्स नहीं निकाला। रूल्स नोटिफिकेशन में अगर हम देखेंगे कि ये डिप्राइव कर रहा है लोगों का अधिकार को, तो हम उसको खिलाफ में लड़ेंगे। हम पहले हमको देखने दीजिए, आई एम वॉचिंग। हम जब रूल्स निकालेंगे हम उसको स्टडी करके जो बताना है कल बताएंगे। लेकिन मैं आज बोल दिया कि एक बीजेपी का इलेक्शन पब्लिसिटी है, नथिंग इज देयर। तो 20 साल में एक कानून पास हुआ था, उसका बाद 4 साल बीत गया। लेकिन अभी चुनाव जब आते हैं एक कुछ गाप गप पकड़ते हैं, ये भी एक गाप गप है, लेकिन असली फायदा किसी को नहीं मिलेगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी इस कानून को लागू करने की टाइमिंग पर सवाल उठाया। उन्होंने एक ट्वीट कर कहा है कि दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को अधिसूचित करने में मोदी सरकार को 4 साल और 3 महीने लग गए। प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि उनकी सरकार बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से और समयबद्ध तरीके से काम करती है, लेकिन सीएए के नियमों को अधिसूचित करने में इतना समय लग गया, जो प्रधानमंत्री के सफेद झूठ की एक और झलक है। जयराम रमेश ने इसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इसकी घोषणा करना, साथ में ऐसे समय में जब आज ही इलेक्टोरल बॉन्ड का भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तो उसको भी ढकने के लिए, उस पर से नजर हटाने के लिए, उस पर से ध्यान बटाने के लिए सरकार ने ये डिसीजन लिया है। इसी तरीके से AIMPLB जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसके मौलाना है राशिद फिरंगी महली, उन्होंने कहा है कि हम जो नोटिफिकेशन आया है अभी इसका अध्ययन कर रहे हैं और उसका अध्ययन करने के बाद
सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद हम ये डिसीजन लेंगे कि आगे क्या करना है। डीएमके, सीपीआई जैसे तमाम दलों ने इसका विरोध किया है। शिवसेना ने भी इसको विरोध किया है। जो उद्धव ठाकरे का गुट है, संजय राउत ने जो कहा वो आप सुन लीजिए। तो अब ये सब करके हिंदू मुसलमान करेंगे, भारत पाकिस्तान करेंगे, भारत बांग्लादेश करेंगे। एक खेल, आखिरी खेल उनका चल रहा है, चलने दो, लागू होने दो। 370 भी हटाया, क्या किया कश्मीर में? कश्मीरी पंडित आ गए घर में। ये खेल करते रहते हैं लोग। बोला ना 370 हटा के, अभी 370 हमने हटा दिया। ये कांग्रेस को नहीं, जमा हमने किया। कश्मीरी पंडित आ गए, पीओ के आ गया, लाने वाले थे। लद्दाख में चीन घुस गया, बाहर निकाला? नहीं निकाला। अभी जब तक चुनाव है तब तक सीए खेलेंगे, खेलने दो। इसके अलावा एआईएमआईएम के जो सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आप पहले क्रोनोलॉजी समझिए, इलेक्शन सेशन आएगा, फिर उसके बाद सीएए के रूल्स आएंगे। उन्होंने भी ध्रुवीकरण करने की बातें कही हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो हमारे ऑब्जेक्शंस थे इसको लेकर वो अभी भी बरकरार हैं। तो इस तरीके से ये जो तमाम विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाएं आई हैं सीएए पर, उसके बारे में हमने आपको बताया। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देखते रहिए लोकमत हिंदी।